नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। इन दिनों केजीएफ फिल्म के पार्ट 2 ने धूम मचा रखी है। ये फिल्म कर्नाटक के कोलार गोल्ड माइंस के आसपास घूमती है। भारत में अंग्रेजों के जमाने में एकमात्र वही सोने की खान थी जिससे सोना निकाला जाता था। भारत में सोने की खपत का इतिहास देश के इतिहास जितना ही पुराना है। अलबत्ता देश में सोने के खनन का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। कहा जाता है कि पश्चिम भारत की कुछ आदिवासी जातियां बालू के रेगिस्तान से सोना निकालने की कला जानती थीं। हमारी कुछ नदियों से भी सोना निकालने के विवरण मिलते हैं। आपको ये भी बता दें कि झारखंड की एक नदी में तो बालू के साथ सोने के कण अब भी बहते हुए आते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कर्नाटक में ईसा से पहले सोने की कई खदानें थीं जिनसे सोना निकलता था। हालांकि कहा जाता है कि कोलार की खानों से निकले सोने के इस्तेमाल के शुरुआती साक्ष्य 2000 साल पुरानी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। इसके बाद कोलार का सोना गुप्त और चोल राजवंशों की भी शोभा बना। टीपू सुल्तान और फिर अंग्रेज शासकों ने भी कोलार की खानों से सोना निकाला। आइए जानते हैं कि कहां से आता था सोना। आपको बता दें कि वैसे विवरण तो ये भी मिलते हैं कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के जनजातीय इलाकों से खनिज सोना भारत आता था, जहां उसे परिष्कृत किया जाता था, फिर उन्हें गहनों की शक्ल दी जाती थी। सच ये है कि ईसा पूर्व से ही भारत में सोने का खास महत्व रहा है। ईसा से 2500 साल पहले भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में सोने के सिक्के और गहने मिलने का वर्णन है। वैदिक काल में इसका महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक तौर तरीकों में और बढ़ा। रीति रिवाजों में इस बहुमूल्य धातु का उपयोग अधिकाधिक होने लगा। और आइए अब जानते हैं किस तरह समय और राजवंशों के साथ बढ़ा सोने का महत्व। आपको बता दें कि मौर्य वंश के शासनकाल में सोने का महत्व शायद सबसे ज्यादा बढ़ा। फिर मध्यकाल और मुगल काल में स्वर्ण की चमक बढ़ती गई। 14वीं शताब्दी के आसपास तक तो भारत के कई साम्राज्यों में सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन भी था। देश में सोने का महत्व इतना ज्यादा था कि पवित्र माने जाने वाले मंदिरों और मठों में बड़े पैमाने पर इनका चढ़ावा चढ़ाया जाने लगा था। अभी भी भारत के बड़े मंदिरों में सोना और बहुमूल्य आभूषण की मात्रा कल्पनातीत है। और आइए जानते हैं गजनी ने कितना सोना लूटा। आपको बता दें कि आप खुद सोचिए कि महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर के खजाने को लूटने के लिए 1-2 बार नहीं बल्कि 14 बार भारत पर आक्रमण किया। बाद में उसके आक्रमणकारी दोनों हाथों से मंदिर की अकूत संपदा लूट कर ले गए। दक्षिण भारत के मंदिरों में तो सोने चांदी का खजाना इतनी बड़ी तादाद में है कि इन्हें मिला दिया जाए तो पूरी दुनिया का सोना शायद ही भारत के आसपास भी कहीं ठहरेगा। हाल में त्रावणकोर के पद्माभन मंदिर में 1 लाख करोड़ के आसपास मिला खजाना यही दिखाता है कि प्राचीन भारत में सोना चांदी और बहुमूल्य आभूषणों की क्या स्थिति थी। और आइए जानते हैं अंग्रेजों ने क्या किया। आपको बताते चलें कि जब अंग्रेज भारत आए तो इस देश में सोने की अकूत संपन्नता और वैभव को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देश के सोने के भंडार पर अपनी नजर डाली, इसे चोरी चुपके हथिया कर ब्रिटेन भेजना शुरू किया। राज परिवार के खजाने पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने मनमाने कानून बनाए। अंग्रेजों की नीयत भांपकर कई राज परिवारों और बड़े मंदिरों का सोना बड़े पैमाने पर छिपा दिया गया। अब भी सैकड़ों किलो महलों और जगहों पर सोने के बहुमूल्य खजानों के छिपे होने के मिथक देश में जगह जगह बिखरे हुए हैं। और आइए अब जानते हैं कोलार गोल्ड माइंस के बारे में। आपको बता दें कि जहां तक भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र सोने की खान रही कोलार में सोने की खुदाई का लाइसेंस मैसूर के राजा ने ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जजेराल्ड को दिया था। सन 1956 में केंद्र सरकार ने इसका कंट्रोल ले लिया। फिर बीतते वर्षों के साथ ये घाटा देने लगी। नतीजन इसे सन 2001 में बंद करना पड़ा। हालांकि इसके लिए फिर शुरू करने की कवायद तो चल रही है, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं लगता। तो सोने के भंडार को लेकर के आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ इस दौरान हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।